लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने 2 फरवरी को 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 51 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है, जिनमें पीएम मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। लखनऊ लोकसभा सीट से राजनाथ सिंह का टिकट बरकरार है। मथुरा से हेमा मालिनी, इसके अलावा लखीमपुर खीरी घटना के बाद भी लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, नोएडा से महेश शर्मा, आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव, गोरखपुर से रवि किशन और अमेठी से स्मृति ईरानी को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। भाजपा की पहली लिस्ट में पीलीभीत का नाम शामिल नहीं है, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या वरुण गांधी का टिकट कट जाएगा? क्या कांग्रेस में शामिल होंगे वरुण गांधी? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे वरुण गांधी? खबर तो यहां तक है कि मेनका गांधी और वरुण गांधी में किसी एक को ही भाजपा टिकट देगी। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि क्या है पूरा समीकरण। दरअसल बीजेपी की पहली सूची में पड़ोसी जिलों की कई सीटों पर टिकट घोषित होने के बावजूद पीलीभीत सीट का जिक्र न होने से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां कोई नया प्रत्याशी मैदान में उतारकर वरुण गांधी को किसी दूसरी लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। वरुण गांधी मौजूदा समय में पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। इस सीट की पहचान भी मेनका गांधी और वरुण गांधी के नाम से होती है। आशंका ये लगाई जा रही है कि वरुण गांधी को सुल्तानपुर लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। वरुण गांधी आए दिन जिले में गांव का भ्रमण कर संवाद करते रहते हैं। इधर करीब 2 साल से वह सरकार की विभिन्न नीतियों और महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी आवाज उठाते रहे हैं, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में उनके टिकट को लेकर कयास भी लगाए जाते रहे हैं। वहीं पिछले कुछ समय में भाजपा को लेकर उनकी नरमी ने कुछ और संकेत दिए हैं। ऐसे में चर्चा ये भी रही है कि वरुण गांधी या उनकी मां मेनका गांधी में किसी एक को टिकट मिलेगा। हालांकि आपको बता दें कि 195 उम्मीदवारों की लिस्ट को एक्स पर शेयर करते हुए पीएम मोदी ने सभी प्रत्याशियों को धन्यवाद दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं भाजपा नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं और मुझ पर निरंतर विश्वास करने के लिए करोड़ों निस्वार्थ पार्टी कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं। मैं तीसरी बार काशी के अपने बहनों और भाइयों की सेवा करने के लिए उत्सुक हैं। 2014 में मैं लोगों के सपनों को पूरा करने और सबसे गरीब लोगों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ काशी गया था। पिछले 10 सालों में हमने तमाम क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है और एक बेहतर काशी की दिशा में काम किया है। ये प्रयास और भी अधिक जोश के साथ जारी रहेंगे। मैं काशी के लोगों को उनके आशीर्वाद के लिए विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी बोले, बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में तीसरी बार अपने परिवारजनों की सेवा को लेकर बहुत उत्सुक हूं। बीते 10 सालों में काशी का कायाकल्प करने के लिए हमने अलग अलग सेक्टर में बहुत तेज प्रगति की है। विकास के इस चौतरफा प्रयास में आगे भी कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखूंगा। काशी की मेरे भाइयों और बहनों ने मुझे जो अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं हृदय से अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, हम सुशासन के अपने ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर लोगों के पास जा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि विकास का लाभ सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे। मुझे यकीन है कि भारत के 140 करोड़ लोग हमें फिर से आशीर्वाद देंगे और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने और एक विकसित भारत बनाने में हमें भी ताकत देंगे। तो इस तरह से बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। अब यूपी में दूसरी सूची का इंतजार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।